हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2021 एलसीएम से पूछे गए 2 प्रश्न को करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्या x और y, x बड़ा है y से का एलसीएम 119 दिया है। तो आपको बताना है 3y माइनस x का मान क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है मेरा क्या कि 2 संख्या x और y है जिसमें x बड़ा है y से और एलसीएम 119 दिया हुआ है। तो एलसीएम जो है आपका 119 दिया हुआ है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या 1 से डिवाइड हो जाए और जो संख्या सिर्फ अपने से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो अपने आप से डिवाइड हो, तो वह संख्या आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 5 जो है 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। तो 3, 5, 7 भी वैसा ही 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, तो वो संख्या आपका कहलाती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाती है। और जब भी दो अभाज्य संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा इन दोनों का गुणनफल ही आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल ही आ जाएगा। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? 15। तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों अभाज्य संख्याओं का को गुना कर देंगे। तो दोनों अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा वही आपको क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 119 2 अभाज्य संख्याओं से बना होगा। तो अगर आपको पहला याद है तो आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं। 17 सत्य क्या होता है? 119। 17 सत्य कितना होता है? 119। 17 से 49, हाथ में लगा 4, 7 के साथ 4, 11। तो इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। क्यों? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि x बड़ा है y से। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि 3y, यहाँ लिखते हैं 3y माइनस x का मान बताना है। तो y का मान कितना है आपके पास? 7। तो 3 गुने 7 और x का मान कितना है? 17। तो 17 का 21 घटाओ 17, 21 में से 17 जाए कितना आ जाएगा? 4। तो आपका यहाँ पर 3y माइनस x का मान आ गया आपका 4। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। यदि 2 सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का गुणनफल 104 है तो एलसीएम क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन एक तरह से है नहीं, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। क्यों? क्योंकि पहले हम सह अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ऐसी 2 संख्या लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, या ऐसी 2 संख्या जिसमें कॉमन पॉइंट सिर्फ क्या हो? कॉमन पॉइंट आपका 1 हो। जैसे हम लिए 3 और 8, अगर एचसीएफ निकालेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा? 1। वैसे ही आपका 5 और 7, अगर इसमें एचसीएफ देखेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 1। हम लिए 2 और 3, एचसीएफ ढूंढेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 1। ये कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? 1। और भी आप ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 6 और 13। तो एचसीएफ ढूंढेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन पॉइंट निकालेंगे तो कॉमन पॉइंट क्या आएगा? 1। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सह संख्या में आप एक भाज्य संख्या भी ले सकते हैं, एक अभाज्य संख्या भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 8 क्या है आपका? भाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या में आप एक भाज्य संख्या ले सकते हैं, एक अभाज्य संख्या ले सकते हैं, या दोनों आप अभाज्य ले सकते हैं। तो देखिए, यदि 2 सहअभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है? 104,
तो पूछा है इसके एलसीएम क्या बताइए, तो एलसीएम भी होगा आपका 104, एलसीएम भी होगा 104। क्यों? क्योंकि जब भी दो अभाज्य संख्याओं का जब भी दो सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो दो सअभाज्य संख्या का गुणनफल क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। जैसे ये दो सअभाज्य संख्या, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 का 24 हो जाएगा, इसके एलसीएम निकालेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, इसके एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और इसका एलसीएम निकालेंगे तिरछा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों सअभाज्य संख्या, क्योंकि 13 और 8 कितना होता है 104, तो ये दो सअभाज्य संख्या है 13 और 8, क्योंकि 13 और 8 का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा 1, तो ये दोनों क्या है आपका सअभाज्य संख्या है, और इन्हीं का गुणनफल क्या बन गया, एलसीएम बन गया है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।